गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक प्रश्न है, क्या आज के समय में हम श्री कृष्ण के अस्तित्व को अनुभव कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आज के परिवेश में हम कृष्ण का अनुभव बिल्कुल कर सकते हैं। तरीका क्या है, आप ये सोचिए कि पहले की कृष्ण के अनुभव के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। अगर आपको एक बार ये पता चल गया, देखिए जैसा आज का परिवेश है अनसर्टेनिटी का, उसी तरीके से महाभारत काल में भी अनसर्टेनिटी का परिवेश था। और उस परिवेश में कृष्ण पांडवों के साथ थे। जो पांडव थे वो व्यक्ति विशेष नहीं थे, वो गुण थे, वो 5 गुण थे। उन गुणों के कारण कृष्ण का अस्तित्व उनके साथ में था। पहले युधिष्ठिर, धर्मपरायणता, नीति निपुण, कब क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। पहला गुण आप अपने अंदर ये डेवलप करें। अच्छे श्रोता बने, समाज में आपकी अच्छी साख हो, आप धर्म की ध्वजा धारण करते हो। पहला गुण ये। दूसरा गुण भीम से लीजिए, बल। ये बल केवल शारीरिक नहीं होता, तपोबल, योग बल, आत्मबल, मानसिक बल, ये सब भी आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये गुण भी आपके अंदर है तो आप कृष्ण के और समीप होते जाएंगे। और तीसरा अर्जुन का गुण, जो कि बहुत जरूरी है, एकाग्रता। आपके अंदर अगर कृष्ण को लेकर के एकाग्रता है, वो कहानी सुनी ना कि जब अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो एकाग्रता अगर कृष्ण के प्रति इतनी है कि सिर्फ कृष्ण दिखाई दे रहा है, तो आप कृष्ण के समीप पहुंच सकते हैं। और अर्जुन से एक गुण आप और सीख सकते हैं, भक्ति। आखिर कुछ तो उसकी भक्ति में शक्ति रही होगी। पहले कृष्ण के साथ रहना, आप सौभाग्य देखिए अर्जुन का। पहले कृष्ण के साथ रहना और फिर उस अद्भुत निराले विराट स्वरूप के दर्शन करना। तो ये गुण अपने अंदर डेवलप कीजिए। नकुल, सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य नहीं, समाज में आपके चरित्र का सौंदर्य, आपके व्यक्तित्व का सौंदर्य, आपके आध्यात्मिकता का सौंदर्य। और वो अलौकिक सौंदर्य अपने अंदर डेवलप कीजिए। कृष्ण के साक्षात दर्शन चाहते हैं तो नकुल की तरह समाज में प्रतिष्ठा, सिर्फ आपके सौंदर्य से, आपके शरीर की कांति नहीं, आपके व्यक्तित्व के सौंदर्य से समाज की कांति बढ़ने लगे, उस स्तर तक जाइए। और 5वां गुण, सहदेव की तरह सहनशीलता। हठ त्याग दीजिए।
समर्पण कर दीजिए, हठ त्याग दीजिए कि हमें ये चीज चाहिए, हमें कृष्ण के दर्शन करने ही करने हैं, सहनशीलता से। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं तो समर्पित हूं अपने कन्हैया को और जीवन भर समर्पित रहूंगा, कन्हैया की कृपा होगी तो दर्शन देगा और कृष्णा की कृपा नहीं होगी तो दर्शन नहीं देगा। सहन शक्ति, हर परिस्थिति में उद्देश्य की एक रूपता, ये सहनशीलता है। ये 5 गुण मिला लीजिए, आपको साक्षात कृष्ण के दर्शन होंगे, साक्षात कृष्ण के दर्शन। यही कृष्ण के दर्शन की कुंजी है, यही सर्वश्रेष्ठ आध्यात्म है। दर्शन करना चाहते हैं, निश्चित होंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच सर।